देखो बालको, आज का टॉपिक है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा टॉपिक? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पता होने चाहिए। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर TIR? TIR stands for total internal reflection. Define TIR. Relation between critical angle and refractive index. Applications of TIR और प्रिज्म का रे डायग्राम। टॉपिक बहुत छोटा है, कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 मार्क्स, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। अब TIR को समझने के लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास रेयरर मीडियम है, ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, अगर एक लाइट ट्रेवल कर रही है परपेंडिकुलरली तो कैसी चली जाएगी? वो स्ट्रेट चली जाएगी। मतलब एक लाइट को अगर हमने डेंसर मीडियम से पास करा रेयरर मीडियम में, कैसी चली गई बेटा? वो स्ट्रेट चली गई, राइट। अब हम एंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, ये हमने टिल्ट कर दिया। दिस इज योर नॉर्मल। इन दिस केस द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर देंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। अब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दिया और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये सरफेस के साथ मर्ज कर गई। क्या कर गई? मर्ज कर गई। एंगल आर कितना हो गया तुम्हारे पास? 90 डिग्री हो गया। ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे हम? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल नॉर्मली एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम क्या दे दिया हमने? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो पहला पॉइंट तो मेरा क्लियर है। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 डिग्री। पॉइंट क्लियर हो? व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर TIR? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पड़ता है। अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर देंगे तो वी ऑब्जर्व दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। अब रिफ्रैक्ट नहीं होगी। अब ये वाला आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, ये वाला, ये देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया और लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, राइट। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर TIR? दो कंडीशंस TIR के लिए बता दो। फर्स्ट, द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दो पॉइंट्स हो गए। डिफाइन क्रिटिकल एंगल, the angle of incidence at which angle of refraction becomes right. What are the two conditions for TIR? Light must travel from denser to rarer medium. Angle of incidence must be greater than critical angle. ये पॉइंट भी क्या है? Now define TIR. इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर TIR की डेफिनेशन बन जाती है। बस हम ये चीज और ऐड कर लेते हैं, the light is reflected back in the same medium. It means define TIR when light is traveling from denser to rarer medium and angle of incidence is greater than critical angle, then the light is reflected back in the same medium. This phenomenon is called, तीन बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो हमारे पास critical angle, the angle of incidence at which the angle of refraction becomes 90 degree. It is represented by either capital C or IC. Two conditions for TIR: light must travel from denser to rarer medium. Angle of incidence must be greater than. Define TIR, दोनों को डेफिनेशन को हम लिख देंगे, प्लस एक पॉइंट और ऐड कर देंगे, then the light is reflected back in the same medium. Angle of refraction 90 डिग्री है, right? Now relations between refractive index and critical angle. What are the conditions? What is the first condition? Light must travel from denser to denser medium 2 लेते हैं, rarer medium 1 लेते हैं। तो according to Snell's law 2 to 1 light is traveling from second medium to first medium is equal to sin I by sin R.
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 म्यू 2 एंड 2 म्यू 1? बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस 2 म्यू 1 को मैं 1 म्यू 2 अगर लिखूंगा तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा sin r बाई sin i, राइट। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं क्रिटिकल एंगल ले लूं, क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो ये r आपका 90 डिग्री है, i आपका c हो गया, तो sin 90 कितना होता है बेटा? 1। तो मेरे पास म्यू is equal to 1 by sin c. This is the relation between refractive index and critical angle. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे फॉर्म्स हम देख चुके हैं। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, राइट। डज क्रिटिकल एंगल डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट? नाउ म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा भी होता है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 1 by lambda is equal to 1 by sin c. That is lambda is directly proportional to c. What is lambda? Wavelength. What is c? Critical angle. तो wavelength is directly proportional to critical angle. wavelength बढ़ाऊंगा तो critical angle भी बढ़ेगा। अगर मैं लाइट का कलर चेंज करूंगा तो critical angle चेंज होगा या सेम रहेगा? चेंज होगा, राइट। Applications of TIR. We have 3 applications in class 12. But we have lot of application in practical life. First application is formation of mirage. मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रेगिस्तान में दूर पानी नजर आता है, it is due to TIR. Second, brilliance of diamond. Diamond का refractive index कितना होता है? सबसे ज्यादा होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, लाइट इंटरनल बहुत बार रिफ्रैक्ट होता है। थर्ड, इन ऑप्टिकल फाइबर। कौन सा फाइबर? थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। Which phenomenon is used by optical fiber? TIR. एक्चुअली क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो हम लोग यूज करते हैं, वाईफाई में ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर यूज करेगा उसके घर का नेटवर्क उतना अच्छा होगा। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिसका जितना ऑप्टिकल फाइबर अच्छा होगा उसका घर का नेट उतना अच्छा चलेगा। ऑप्टिकल फाइबर्स में 2 वायर्स होती है, एक इनर वायर और एक आउटर वायर। इनर वायर को हम बोलते हैं कोर और आउटर वाला वायर को क्या बोलते हैं हम? क्लैडिंग। तो इनके ये टेक्निकल नेम्स है। ये मेरे पास इनर वायर और ये मेरे पास आउटर वायर। आउटर वायर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ले लिया μ1, इनर वाले वायर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया मैंने μ2। हम हमेशा डेंसर वाले को μ2 लेते आए हैं, और ये वाला तुम्हारा कौन सा मीडियम है? रेयर। मतलब इनर वाला हाई डेंस होता है, आउटर वाला लो डेंस होता है, डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास ये एक लाइट आ रही है, इस पॉइंट पे टकरा गई, अब ये लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा, राइट, फ्रॉम डेंसर टू। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ TIR, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। फिर यहीं पर ये सीन होगा, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। तो ये सिग्नल ऐसे ट्रांसमिट करता हुआ लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, विच फिनोमिनन इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर? TIR. व्हाई ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस? ये जो सिग्नल आपने भेजा है, ये बाहर एटमॉस्फेयर में इसका जो लॉस हो रहा है वो कम हो रहा है। 100% सिग्नल दिया, 99% रिफ्लेक्ट बैक हो गया, 100% रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो आइडियल हो जाएगा। इस दुनिया में आइडियल नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो 99% रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, तो ये अपने एक इनकमिंग सिग्नल का लार्जेस्ट पार्ट को यूज कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। सो वी कैन ट्रांसमिट, वी कैन ऑब्टेन द सिग्नल ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको एक प्रिज्म दे दिया और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन से इसका रे डायग्राम कंप्लीट करो। देखो, फर्स्ट केस में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये लाइट इस तरीके से जा रही है। ये वाली जो लाइट है, इट इज फॉलोइंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के अगर परपेंडिकुलर होगा तो लाइट कैसे निकल जाएगी? स्ट्रेट निकल जाएगी। ऊपर वाली लाइट भी स्ट्रेट निकल गई, नीचे वाली लाइट भी स्ट्रेट निकल गई। अब ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस परपेंडिकुलर नहीं है, ये टर्न बैक, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरीके से मिलेगा, इसका इमेज। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है। ऑब्जेक्ट की शेप ऐसे रखी हुई है, इमेज की शेप ऐसे हो गई है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। यहां पर आपका क्रिटिकल एंगल कौन सा है? ये आपका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये आपका क्रिटिकल एंगल है। ये 90 डिग्री बन रहा है, तो क्रिटिकल एंगल बाय डिफॉल्ट कितना ले लेंगे हम? 45 डिग्री। ये एंगल कितना बन रहा है मेरे पास? 90 डिग्री बन रहा है। ये इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। इसका हाफ एंगल कौन सा है? क्रिटिकल एंगल है। तो 90 का हाफ कितना हो गया? 45 डिग्री। ये किसी न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है,
जहां आप बोलो सर हमें क्रिटिकल एंगल नहीं गिवन है और इस टाइप के फिगर गिवन है आपको। सेकंड केस में ये आपको दी हुई लाइट, ये लाइट आ रही है, यहां से ये गई, यहां से ये गई, ये रिफ्लेक्ट बैक, अगेन रिफ्लेक्ट बैक, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट था तो यहां पर ये इमेज ऐसे बनेगी। सर ये उल्टी क्यों बनाई है? देखो ना यार, ये ऊपर वाली लाइन जो है वो नीचे आ गई है और नीचे वाली लाइन कहां पर आ गई है? ऊपर आ गई है। तो एरो ऊपर का कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट अब ऐसे रखा हुआ था, इमेज आपको सेम एक्सिस पे ऐसे नजर आ रही है, तो एंगल कितना नजर आ रहा है मेरे पास? 180 डिग्री। 180 डिग्री इन्वर्ट करवा दिया, राइट। थर्ड केस में ये जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थर्ड केस में ये लाइट आई, यहां से रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट, ये गई, ये गई, इस तरीके से। चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स है, रे बनाना मत भूलना। ये आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहां पर ये इमेज बनेगी। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट और इमेज मेरा कैसा है? इन्वर्टेड। पॉइंट क्लियर हो रहा है? फर्स्ट केस में 90 डिग्री, सेकंड केस में 180 डिग्री, थर्ड वाले केस में इन्वर्टेड। फोटो खींचो। नाउ 2024, the critical angle for a ray of light passing through from glass to water is minimum for। critical angle किसका मिनिमम होगा? रेड, ब्लू, येलो एंड वॉयलेट। अभी आपको मैंने बताया कि जो क्रिटिकल एंगल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कहां से? क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल आएगा। जिसका क्रिटिकल एंगल, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी क्रिटिकल एंगल भी उसका ज्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी क्रिटिकल एंगल भी उसका कम होगा। वियोगौर के हिसाब से रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी क्रिटिकल एंगल उसका कम होगा। किसकी वेवलेंथ कम होगी बेटा? वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी, क्रिटिकल एंगल भी उसका सबसे कम होगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास। कैन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर टू डेंसर मीडियम? नो। व्हाट कॉज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड? TIR। Does critical angle for a given pair media depend upon color of light? Yes. कैसे? Directly proportional. How is critical angle related to refractive index? Mu is equal to 1 upon sin C. Name the principle on which the working of optical fiber is based? TIR. What is the critical angle whose refractive index is √2? Refractive index दिया हुआ है, critical angle पूछ रहा है, तो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 45 डिग्री। इजी क्वेश्चन है। 104, प्लीज ट्राई योरसेल्फ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड, लिक्विड मतलब मीडियम, ये आपको v दे रखा है, एंड इन एयर ये आपको c दे रखा है, ठीक है। और आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है, म्यू इज इक्वल टू c बाई v भी होता है, इसलिए इस म्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? c बाई v लिख सकता हूं। यस और नो? तो अब वैल्यूज पुट करके हमें आंसर निकाल देना है। c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? CBSE 2000, 2008, 10, 13, 19 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेट द कंडीशन फॉर TIR। लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू। सेकंड कंडीशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन, and the second part is express the condition for critical angle and refractive index। क्या डिराइव करना है? म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। हो जाएगा बच्चे? ये आपके पास एंट्रेंस में क्वेश्चन आ गया बेटा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। बी पार्ट हो जाएगा, राइट। हमारे पास म्यू इज इक्वल टू सी बाई, सेम कंसेप्ट है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास v कितना आ गया हमारे पास? 1.5। हमसे क्या पूछा था? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम का मतलब v बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको। क्या 45? क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री लेना है यहाँ पर। मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। सी कितना लूंगा? 45 डिग्री। दिस इज योर सी एंगल। 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है ये, तो C कितना आ जाएगा मेरे पास? म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √2। क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स? ओरली क्वेश्चंस हैं। एक फिगर गिवन है, फिगर नहीं गिवन है, मैंने बना दी है कि आपको एक लाइट इंसिडेंट हो रही है 45 डिग्री पर और डेविएट हो जाती है 15 डिग्री पर, और मुझे क्रिटिकल एंगल निकालना है। क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए
म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, है ना। मगर यहां पर तो आपको आई दे रखा है, आई कितना दे रखा है बेटा 45 डिग्री, आर कितना होना चाहिए, ये आर होना चाहिए, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये अगर 45 है, ये पूरा 45 ये पूरा होगा, 45 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो आर आ जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। आई कितना है तुम्हारे पास 45 डिग्री, आर कितना है तुम्हारे पास 30 डिग्री। साइन 45 बाई साइन 30, साइन 45 डिग्री बाई साइन 30, साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2, साइन 30 कितना होता है 1 बाई 2। तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 इंटू 2 बाई 1, दैट इज म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास रूट 2 आ गया। मगर हमें म्यू तो निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना था क्रिटिकल एंगल। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, तो साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, म्यू कितना है तुम्हारे पास रूट 2, तो साइन सी इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस। 2018 इस साल का सबसे मुश्किल क्वेश्चन, ट्राई करके देखो, और मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों से कंप्लीट होगा। 2018 को फीलिंग आ जाएगी 2018 की। फिगर दे रखी है, ए बी पर एक लाइट पास कर रहे हैं, परपेंडिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको प्रिज्म का 3/2 दिया हुआ है, और बोला हुआ है ये प्रिज्म जो है आपने वाटर में डाला हुआ है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। क्या ये रे ऑफ लाइट TIR होगा कि नहीं होगा। TIR का मतलब ये होता है, TIR का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक प्रिज्म है, देखो अगर हमारे पास एक प्रिज्म है ये, अगर इस पे एक इंसिडेंट लाइट डालते हैं हम, यहां से टकराने के बाद अगर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है इन द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड TIR। और अगर ये स्ट्रेट निकल जाती है, दिस इज नॉट TIR। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर TIR, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दिस इज द कंडीशन ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको हिंट दे रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो और क्रिटिकल एंगल देखो, दो ही चीज देखनी है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल। अगर I इज ग्रेटर देन C आता है तो TIR होगा, अदरवाइज TIR नहीं होगा। तो इस फिगर को मैंने रीड्रॉ करा, ये रीड्रॉ मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर ये लाइट परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट निकल जाएगी ऐसे, ये तो मैं बता चुका हूं आपको, बता चुका हूं ना बेटा। और यहां पर मेरे पास ये इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, हर एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री। अब मैंने ये BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पर ये नॉर्मल हो गया, दिस इज योर नॉर्मल, ये 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, 90 प्लस 60 150, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री, आया कि नहीं आया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया तुम्हारे पास 60 डिग्री, ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में से करा है हमने। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाय 2 करा तो 0.866 मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आया। अब इस पॉइंट पर मैं क्रिटिकल एंगल निकालता हूं। अब मेरे पास ये जो प्रिज्म है ये वाटर के अंदर डिप है, मतलब ये आउटर वाला पार्ट मेरे पास वाटर है और अंदर वाला पार्ट क्या है मेरे पास ग्लास। अगर मैं डी पॉइंट की बात करता हूं तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ग्लास टू वाटर ऐसे लिखूंगा, यस और नो। मगर इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू, ये लिखा ला वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, कितना आ गया तुम्हारे पास 9/8, म्यू आपके पास 9/8 आ गया। नाउ म्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन सी, सी निकालूंगा, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9 आएगा, 8/9 को पॉइंट में कन्वर्ट करा 0.88 आया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 0.86, क्रिटिकल एंगल कितना आया 0.88। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आ रहा है, हाँ या ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0.86, क्रिटिकल एंगल 0.88, दिस एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। TIR होगा कि नहीं होगा, TIR नहीं होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, देयरफॉर नो TIR विल टेक प्लेस। TIR होगा ही नहीं, TIR अगर नहीं होगा तो ये वाली लाइट यहां से बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रहा है। CBSE 2024, a ray of light is incident normally on a prism ABC of refractive index √2 as shown, after strikes the face AC it will follow, ये चार ऑप्शन गिवन है।
ये जो इंसिडेंट लाइट है ये एसी को अगर स्ट्राइक करेगी तो किस पाथ पे ये फॉलो करेगी, राइट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंसिडेंट लाइट अगर परपेंडिकुलर फॉल करती है तो वो स्ट्रेट निकल जाती है, राइट। दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि जो टीआईआर के लिए कंडीशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर गई है तो ये स्ट्रेट पास कर चली जाएगी, ये स्ट्रेट पास निकल जाएगी, स्ट्रेट निकल गई। कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने की कोशिश करते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। 60 प्लस 90 इज 150, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 30 डिग्री हो जाएगा। अगर हम फेस एसी पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास ये एंगल होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट, राइट। नॉर्मल 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया तुम्हारे पास 60 डिग्री आया। एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द फिगर वी गेट 60 डिग्री। अब इसका क्रिटिकल एंगल निकाल देते हैं। क्रिटिकल एंगल म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन sin c होता है। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको √2 दे रखा है, √2 की वैल्यू पुट कर दी तो क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री आ गया। नाउ चेक करो कंडीशन टीआईआर के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री। क्या ये ऑप्शन वैलिड हो रहा है, ये कंडीशन वैलिड हो रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है? यस, ये वैलिड है। तो हमारे पास ये रे ऑफ लाइट अंडरगो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 2024, द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज θ1 एंड दैट फॉर वाटर इज θ2। ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है θ1, वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना है θ2। द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर सरफेसेस, जो ग्लास वाटर सरफेस का क्रिटिकल एंगल निकलेगा वो इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के लिए वैलिड होगा? एक बार फिर बोलता हूं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल θ1, वाटर का क्रिटिकल एंगल θ2, ग्लास वाटर सरफेस का जो क्रिटिकल एंगल निकलेगा वो इन चारों में से किस ऑप्शन को वैलिड करेगा, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना दे रखा है θ1, रिफ्रैक्टिव म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन sin c होता है बेटा। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन sin c, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपका ग्लास है, ये आपके पास एयर है। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन sin c, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, c इज द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कितना गिवन है θ1 पुट कर दिया। यहां से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 1.5, यहां से हमने sin θ1 निकाल दिया। sin θ1 इज इक्वल टू 0.66 आया। दिस इज द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, राइट। सिमिलरली हम क्रिटिकल एंगल वाटर का निकाल देंगे। दिस इज योर वाटर, दिस इज योर एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ है θ2, तो ये sin θ2 आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर होना चाहिए यहां पर, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर कितना है तुम्हारे पास 1.33 क्वेश्चन में गिवन है। यहां से हमने क्रिटिकल एंगल निकाल लिया, कितना आया sin θ2 is equal to 0.75। ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना आया 0.66, वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना आया 0.75। हमें क्रिटिकल एंगल किसका निकालना है, ग्लास वाटर सरफेस का निकालना है, और देखना है कि जो मेरे पास क्रिटिकल एंगल आया वो इन चारों में से किस ऑप्शन के लिए वैलिड होता है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं ग्लास वाटर इंटरफेरेंस लेता हूं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 गिवन है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए ग्लास डेंसर मीडियम की तरह रिप्रेजेंट करेगा और वाटर आपका रेयरर मीडियम की तरह रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब क्रिटिकल एंगल इस केस में मैंने थीटा ले लिया। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 अपॉन sin c होता है। c कितना लिया मैंने इस कॉम्बिनेशन का थीटा। यहां से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर दोनों की वैल्यू पुट करी, sin थीटा इज इक्वल टू 0.88 आ गया। इस इंटरफेरेंस का क्रिटिकल एंगल कितना आ गया 0.88। फर्स्ट वाले का क्रिटिकल एंगल 0.66 था, सेकंड वाले का क्रिटिकल एंगल 0.75 है, थर्ड वाले का क्रिटिकल एंगल 0.88 है। इसका मतलब sin θ1 इज लेस देन sin θ2 इज लेस देन sin थीटा, मतलब θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन थीटा। मतलब इस कॉम्बिनेशन का जो क्रिटिकल एंगल निकला है वो θ2 से बड़ा निकल रहा है। इस कॉम्बिनेशन का जो क्रिटिकल एंगल निकल रहा है वो θ2 से बड़ा निकल रहा है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, करेक्ट। रिमाइंडर, अगर मेरे पास एक लाइट हम स्ट्रेट पास करते हैं तो ये स्ट्रेट निकल जाता है, और अगर इसको ये मर्ज हो गई, आर कितना है मेरे पास 90 डिग्री, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल एंगल। मतलब व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू
क्रिटिकल एंगल आर कितना होता है 90 डिग्री, ये बात मालूम है आपसे। तो रिफ्रैक्टेड रे जो होती है जब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट जो होती है ये क्या करती है मेरे सरफेस पर ग्रेट है। ये लाइट ग्रेस कब करेगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये किसके इक्वल है क्रिटिकल एंगल पर। एंगल रिफ्रैक्टेड लाइट क्या हो रही है मेरे पास ग्रेस हो रही है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो लाइट सरफेस पे क्या करती है ग्रेस करती है। ये क्वेश्चन देखो एक फिगर दे रखी है, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है, बोलता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी से तो हम क्या निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी अगर हम यूज करेंगे तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, सॉरी क्रिटिकल एंगल दे रखा है, तो म्यू कितना आएगा तुम्हारे पास √2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इस व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। हाँ ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो √2 आ गया, इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है। ए रे PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस BA ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.5। कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ द प्रिज्म, पाथ को कंप्लीट करना है। फॉर विच फेस विल द रे एमर्ज, किस फेस पे निकलेगी एमर्ज, और जस्टिफाई योर आंसर। इस केस में आप ट्राई कर सकते हो, रे डायग्राम एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दो कितना आ रहा है। अगर इसको हम स्ट्रेट पास करेंगे तो ये लाइट हमारे पास सीधी चली जाएगी, अगर हम इसको स्ट्रेट पास करेंगे तो ये लाइट हमारे पास कैसी चली जाएगी स्ट्रेट चली जाएगी। यहां पर ये नॉर्मल है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री होना चाहिए, 60 प्लस 90 150, ये एंगल कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया तुम्हारे पास 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस आया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया हमारे पास 30 डिग्री आया। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने, नाम डी। डी पॉइंट पे फिर से हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं या म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी लगाते हैं। ये हमारे पास मीडियम है ग्लास, बाहर का मीडियम है एयर। यहां से मुझे पता नहीं है लाइट अंदर की तरफ जाएगी या बाहर निकल जाएगी। अगर ये अंदर की तरफ जाएगी तो TIR हो रहा होगा, अगर ये बाहर की तरफ जाएगी तो TIR नहीं होगा। कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो ये अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी से मेरे पास म्यू कितना आ रहा है बेटा 0.66। आई कितना आ रहा था तुम्हारे पास 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, TIR नहीं होगा। लाइट कैसे निकल जाएगी बाहर की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। 1/2 का मतलब 0.5, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0.5 है, ये कितना है तुम्हारे पास 0.6 है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल आ रहा है। बात समझ में आ रही है, माइन्यूट टॉपिक है ये, बात को समझने की जरूरत होती है और ऐसे क्वेश्चंस में हमें खुद दिमाग लगाना पड़ता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट, यस और नो। द टॉप मोस्ट क्वेश्चन 2005 के बाद 2009 में रिपीट हुआ, TIR। एनसीईआरटी में नई क्वेश्चंस ऐसे गिवन है, क्या आप अपना दिमाग लगा सकते हो प्लीज। सुनो, अब हमें क्वेश्चन के अंदर 3 रेज ऑफ लाइट दे रखी है, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। फर्स्ट लाइट ब्लू, सेकंड ग्रीन, थर्ड रेड। तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39, ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47। ट्रेस द पाथ, समझ में नहीं आ रहा है, जब ये तीनों लाइट सीधी जाएंगी AC से स्ट्राइक करने के बाद बाहर की तरफ निकल जाएंगी या अंदर की तरफ जाएंगी। बाहर की तरफ निकलने का मतलब TIR नहीं हो रहा होगा, अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी तो TIR होना होगा। बहुत बार बोल चुका हूं, TIR के लिए क्या कंडीशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन। तो सबसे पहले मैं क्रिटिकल एंगल निकालने की कोशिश करता हूं। हमें मालूम है TIR के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। साइन I इज ग्रेटर देन, सॉरी I इज ग्रेटर देन C। दोनों तरफ हमने अपनी मर्जी से साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज साइन I इज ग्रेटर देन साइन C। मैथ सभी के पास में, इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C, 1 अपॉन साइन C, 1 अपॉन साइन I, 1 अपॉन साइन C करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं तो ये वाला साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। 1 अपॉन साइन C आपका म्यू होता है, तो इसका मतलब ये क्या 1 अपॉन साइन C को क्या लिख दूंगा मैं म्यू लिख दूंगा। म्यू इज ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन I, म्यू इज ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन I। इसका मतलब म्यू इज ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन I होना चाहिए। थोड़ी देर बाद बताऊंगा C कितना है मेरे पास 45 डिग्री।
C 45 डिग्री है तो मैंने वैल्यू पुट कर दी 45 डिग्री, 45 डिग्री से म्यू इज ग्रेटर देन 1.414 आ गया। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.414 से बड़ा होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, TIR होगा। तो 1.414 कम है, ये TIR नहीं होगा, ये TIR 1.414 ये TIR होगा, ये कौन सा नहीं होगा ये बताना, बाकी दोनों हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसने रिट्रेस करने के लिए बोला हुआ है, तो ये कौन कौन से नहीं होंगे हमारे पास, रेड नहीं होगा, ये TIR हो जाएगा, ये ग्रीन और ब्लू, ग्रीन TIR हो जाएगा इस तरीके से, ब्लू भी TIR हो जाएगा इस तरीके से, रेड TIR नहीं होगा, ये ऐसे चला जाएगा इस तरीके से। अब इस फिगर को देखकर लगता है हमारे पास यहां पर ये क्रिटिकल एंगल था, यस और नो, कितना होना चाहिए 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल कितना लिया हुआ है 45 डिग्री लिया हुआ। 2022 आप जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे मेरा सीधा सॉल्यूशन बताने का कोई फायदा नहीं होगा। क्रिटिकल एंगल फॉर टू पेयर ऑफ मीडिया A and B of refractive index 2 and 1 respectively is, क्रिटिकल एंगल बताना है, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है, वही फॉर्मूला लगाया, यस और नो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मैंने सारे बता रखे थे, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास नहीं बता रखा था। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड सी, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी साइन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उसका कम होगा, राइट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल, ये सारी वैल्यूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है। मतलब डायमंड का क्रिटिकल एंगल सबसे कम होना चाहिए, ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। ध्यान से देख लो इन वैल्यूज को, ध्यान से देख लो, मैं फिर बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास खेला हुई गवाह 2022 में बोलता है किसका क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे, अब आपको ये देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसलिए ये वाला टेबल याद करना जरूरी है। एनसीईआरटी में गिवन है, 4 फिगर गिवन है, कौन सी करेक्ट होनी चाहिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस 18 डिग्री दिया हुआ है और क्रिटिकल एंगल आपको 20 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 18 डिग्री दिया हुआ है और क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ है 20 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है 18 डिग्री, क्रिटिकल एंगल 20 डिग्री। व्हाट इज द कंडीशन फॉर TIR, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन, भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इसका मतलब TIR तो होगा नहीं, TIR तो होगा नहीं, मतलब फिगर नंबर बी हमारे पास इनकरेक्ट है, फिगर नंबर डी हमारे पास इनकरेक्ट है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, ए और सी। ए है आपके पास एयर, बी है आपके पास वाटर, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इफ द लाइट, बोलो बोलो बोलो, मीडियम टू वाटर, हाँ बोलो, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मीडियम का, मतलब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, इफ द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये 2 ऑप्शंस करेक्ट थे मेरे पास, अबे एक लाइट ये हो रही है, एक लाइट ये हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये है मेरे पास या ये है मेरे पास, ए या सी, तो कौन सी फिगर करेक्ट हुई, समझ में आई बात। 1 मार्क्स, 1 मार्क्स बोर्ड के लिए ऐसे लड़ रहा है आप लोगों से, समझ में आ रही है बात। मैंने पहले ही बोला ये टॉपिक कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग लगेगा भाई। 2025 का क्वेश्चन, एंगल थीटा निकालो। आपने TIR अभी तक 80% पढ़ लिया, साइन इनवर्स 1/√3, साइन इनवर्स 1/√3 क्या निकालना था मुझे, थीटा। यहां पर ये लाइट मर्ज कर रही है, अब इसको करने के लिए हमने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा, ये एंगल R है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। यहां पर ये क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, ये पॉइंट का नाम दे दिया मैंने Q, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने P, ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, ये हमारे पास रेयरर मीडियम है,
लाइट इज फ्रॉम फ्लोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन सी, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल्स लॉ के हिसाब से होता है, आई कितना नजर आ रहा है तुम्हारे पास सी, म्यू इज इक्वल टू साइन सी अपॉन साइन आर कितना नजर आ रहा है आपके पास 90 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस 2 लाइट जा रही है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 to 1। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 म्यू 2 इज सॉरी इसको हम लिख सकते हैं म्यू 1 बाई म्यू 2 इज इक्वल टू साइन सी बाई साइन 91 हो गया। म्यू 1 एयर है, म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 2/√3 इज इक्वल टू साइन सी इज इक्वल टू √3/2। सी कितना आएगा तुम्हारे पास 60 डिग्री। सी कितना आया, ये एंगल आपके पास 60 डिग्री आया, फर्स्ट स्टेप। ये एंगल कितना आया 60 डिग्री। पॉइंट समझो, सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड में। ये 60 है, आपसे ये थोड़ी पूछा है, आपसे ये थीटा पूछा था। मैंने अभी स्नेल्स लॉ कौन से पॉइंट पे लगाया था, पी पॉइंट पे लगाया था। अब ये इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 30 डिग्री। अब मैं पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाता हूं। इन एट पॉइंट पी लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू डेंसर, मतलब मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 पे लाइट जा रही है, विच इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। दिस कैन बी रिटन एज म्यू 2 बाई म्यू 1। आई कितना है तुम्हारे पास थीटा, आर कितना है तुम्हारे पास 30 डिग्री। 1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास म्यू 1 1, म्यू 2 कितना गिवन है आपके पास 2/√3, 2/√3 इज इक्वल टू साइन 30 साइन थीटा अपॉन साइन 30 कितना होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। इसीलिए बोला था 2025 में द पेपर वाज वेरी टफ। 2018 का भी दिखाया मैंने आपको क्वेश्चन, 2009 का भी दिखाया मैंने आपको क्वेश्चन, 2025 भी दिखा रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन। तो किताबी पढ़ने से कुछ नहीं होगा कि हम 4 डेरिवेशन याद करके चले गए और हो गया हमारा टीआर। एप्लीकेशन बेस्ड, पहले दिन से बोलता आ रहा हूं, एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी आपको। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था जितना देखने में लग रहा है। 90% बच्चे गलत करके आए हैं। Again 2025. The speed of light in two medium 1 and 2 are V1 and V2. फर्स्ट मीडियम में लाइट V1 है, सेकंड मीडियम में लाइट V2 है। V2 is greater than V1, सेकंड वाली वेलोसिटी ज्यादा है V2, मतलब रेयरर कौन सा हुआ और डेंसर कौन सा हुआ। लाइट किस मीडियम में स्लो हो जाती है, डेंसर मीडियम में स्लो हो जाती है। V2 is greater than V1, V1 आपका कम वेलोसिटी है, यानी कि V1 कौन सा है मेरे पास डेंसर मीडियम है। तो यहां से मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रही है लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा ना। उसके बाद फॉर ए रे ऑफ लाइट कौन से ऑप्शन, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है या TIR हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम, नहीं TIR हो रहा है, इसका मतलब लाइट कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर। मीडियम 1 में वेलोसिटी V1 है, मीडियम 2 में वेलोसिटी, मीडियम 1 में वेलोसिटी V1 है, मीडियम 2 में वेलोसिटी V2 है। कौन सी वेलोसिटी कम है भाई साहब V1। V1 आपका डेंसर मीडियम होना चाहिए। एक इमेजिनरी फिगर बनाइए मैंने, ये मीडियम 1 वेलोसिटी V1, मीडियम 2 वेलोसिटी V2। क्योंकि यहां पर TIR हो रहा है इसलिए लाइट जो है वो किस मीडियम से किस मीडियम में जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर TIR, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, I मस्ट बी ग्रेटर देन C, यस और नो। तो अब मेरे पास TIR के लिए लाइट डेंसर से रेयरर जानी चाहिए, पहली कंडीशन। एक इमेजिनरी फिगर बना दी है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ये V2 इज ग्रेटर देन V1, V1 आपका कम है इसलिए V1 वाला मीडियम कौन सा होना चाहिए, डेंसर मीडियम होना चाहिए। पहला स्टेप खत्म कर दिया। उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मीडियम जो 1 है आपके पास वो डेंसर मीडियम है और मीडियम 2 आपका रेयरर मीडियम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की हेल्प से, राइट। उसके बाद मैंने क्या डिसाइड कर दिया कि लाइट आपकी डेंसर मीडियम से कहां जा रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है। क्रिटिकल एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अच्छा, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं व्हाट, चलो छोड़ो, म्यू इज इक्वल टू C बाई V होता है, यस और नो। तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, रेयर टू डेंसर 1 अपॉन साइन C, इसका मतलब डेंसर टू रेयरर 1 अपॉन साइन C,
म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर है यानी कि वेलोसिटी रेयर होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर है, वेलोसिटी रेयर है, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, डेंसर होना चाहिए। रेयरर में वेलोसिटी कितनी है तुम्हारे पास, v2, डेंसर में वेलोसिटी कितनी है, v1। इससे क्या रिलेशन आएगा, साइन c इज इक्वल टू v1 बाई v2, c इज इक्वल टू साइन इनवर्स v1 बाई v2। ये क्रिटिकल एंगल निकाला। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सब में वर्ड ग्रेटर 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 है, यस और नो, क्योंकि कंडीशन ही होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है v1 बाई साइन इनवर्स v1 बाई v2 से, नया पॉइंट, एक फिश है। अब एक नया और पॉइंट ऐड हो रहा है, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बोल रहा हूं आपको मैं। एक फिश है नीचे, ऊपर का कितना सरफेस एरिया वो देख सकती है, डाइवर है, कितने का ऊपर का एरिया देख सकता है। अगर हम इस फिगर को देखें, ए ओ बी ट्राइंगल, ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल है, दिस इज योर क्रिटिकल एंगल। इसको मैंने सी लिया है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास ओ ए, सॉरी ए बी, बेस हो गया मेरे पास ओ ए। दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर हाइट। tan c इज इक्वल टू r बाई h। रेडियस का फॉर्मूला बड़े आराम से निकल जाएगा। अब बोलोगे सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार ये मेरे पास एक पॉन्ड है और यहां पर ये एक फिश है। ये फिश देख रही है लाइट ऐसे, और ये लाइट ऐसे चली जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट हो जाती है मतलब एंगल आर कितना हो जाता है हमारे पास, 90 डिग्री हो जाता है, राइट। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे बढ़ा दूं तो राइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी मेरे पास सेम मीडियम में, मतलब इससे आगे वाले पार्ट वो देख नहीं पाएगी। सिमिलरली ये ऐसे और ये ऐसे, देखो मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस पर रिफ्रैक्टेड लाइट मर्ज हो रही है। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। टीआईआर का रे डायग्राम याद करो, एक लाइट स्ट्रेट जाती है, फिर हम उसको ऐसे बेंड करवाते हैं, ये ऐसे रिफ्रैक्ट होती है और जाते हैं, ये ऐसे मर जाती है। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कौन सा एंगल बोलते हैं हम, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वही सीन यहाँ पर हो रहा है। ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये वाला एंगल कौन सा होना चाहिए तुम्हारे पास। तो मैंने सीधी फिगर बनाई है, यहाँ के बाद ये लाइट जो है ये ऐसे जा रही है, यहाँ की लाइट ये ऐसे मर जा रही है। इतना एरिया अंदर के पानी के अंदर का जो भी पर्सन है या फिश है, ये इतना एरिया देख पाएगी, इससे आगे वाला एरिया नहीं देख पाएगी। तो इसका मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला r इज इक्वल टू h इंटू tan c। व्हाट इज h, हाइट, व्हाट इज c, क्रिटिकल एंगल, जिसको हम सेमी वर्टिकल, ये कोन है, ये कोन का पूरा एंगल कितना होना चाहिए, थीटा। अगर मैं थीटा बाई 2 ले लूं तो वो भी आपका क्रिटिकल एंगल होगा। बात समझ में आ रही है आपको। अब यहां पर एक थोड़ा सा और एडवांस पॉइंट है कि हमारे पास अभी देखा r इज इक्वल टू h tan थीटा होता है। tan थीटा को मैं sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकता हूं। आपको एक बहुत पॉइंट मालूम है, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है। मतलब मैं म्यू के फॉर्मेट में अपना सॉल्यूशन लाना चाहता हूं, तो यार इस कॉस को भी मुझे साइन के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 होता है। मैथमेटिकल तरीके से इस कॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। बेनिफिट क्या मिला इससे, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन साइन सी होता है कि नहीं होता है। तो साइन सी क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन म्यू। 1 अपॉन म्यू यहाँ पुट करूंगा, 1 अपॉन म्यू का होल स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे हम लोग। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमने अगर इसको सॉल्व करा तो आर का फॉर्मूला तुम्हारे पास म्यू के टर्म्स में आया, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। आर के अब आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, आर इज इक्वल टू एच टेन सी एंड आर इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। और अगर आपसे ये वाला एरिया निकालने के लिए पूछा जाता है, अगर आपसे ये वाला एरिया निकालने के लिए, कितना एरिया वो देख सकते हैं भाई साहब, इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ये आर है, एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा तो ये एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 आएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट, इसकी फोटो लो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आर इज इक्वल टू एच टेन सी, सेकेंड फॉर्मूला आर इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब इसका सैंपल देखो, एरिया पाई आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू
h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 पाई इंटू एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। h की जगह d दे रखा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? बी। कौन सा ईयर? 2025। क्या अब हम ये प्रूव कर देंगे r इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 कैसे आया? यस और नो? अब हमारे पास ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अनसॉल्व्ड, प्लीज ट्राई योरसेल्फ। स्मॉल बल्ब इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ ए टैंक, डेप्थ 80 सेंटीमीटर। एरिया निकालने के लिए पूछ रहा है भाई साहब, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूला आपको याद है, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब 50% आपने जीत ले ली है, अब आंसर निकालना है 50% के लिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हो जाएगा, कर लेंगे। और भाई साहब आंसर निकाल के दिखाओ, मैच करना चाहिए। सारी गेम ही कैलकुलेशन की है। अभी हमें मालूम था, फॉर्मूला मालूम है, हो जाएगा सर, आगे बढ़ो। लिखने के लिए कोई तैयार नहीं है, कैलकुलेशन करने के लिए कोई तैयार नहीं है, मगर हो जाएगा। ये हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक और मैंने आपको दे दिया 117। चलो अब मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए। अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, दिमाग से ये फतूर निकाल दो, हो जाएगा और कर लेंगे। जानलेवा चैप्टर है, ओरली सब कुछ आता है, थ्योरेटिकली कुछ नहीं आता जब हम कैलकुलेशन करने बैठते हैं। 3 महीने आपके पास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू, क्लास ओवर।